साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, आज योगिनी एकादशी के पावन पर्व पर मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ, जैसे विष्णु भगवान सबका पालन करते हैं वैसे भी तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैंने ली है। तुम निराश न होना, मैं मानता हूँ तुमने लाख संघर्षों को सहा, हर कष्ट को मेरा नाम लेकर सहन किया, हर परेशानी में मुझे ही पुकारा, हर परिस्थिति में मुझसे ही सहायता मांगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी भक्ति देखी है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। तुमने हर परीक्षा को मेरा नाम लेकर ही पास किया, चाहे मैंने तुम्हारी सबूरी की कितनी भी परीक्षा क्यों न ली हो। जब मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं उस वादे को निभाऊंगा। तुम्हारे घर कभी भी अन्न, धन, वस्त्रों की कोई कमी नहीं हुई। तुम्हारे जीवन में संपूर्णता होगी। तुम्हारे जीवन में मैं लक्ष्मी नारायण के रूप में तुम्हें धन धान्य से संपन्न बनाऊंगा। सारे गुणों से, सारे ज्ञान से तुम्हें संपन्न बनाऊंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जैसे हम परम ब्रह्म परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, कोई हमें कितना भी दुखी क्यों ना करे, कितने भी हमारी भक्ति का उपवास क्यों ना उड़ाए, कितने भी ताने क्यों ना दे, उन दुख भरी परिस्थितियों में जहाँ हम दो प्रेम भरे शब्दों की अपेक्षा करते हैं, लोग हमें बातों रूपी शूल चबाने से बाज नहीं आते, उन परिस्थितियों में भी जब हमारा अटूट विश्वास अपने परम ब्रह्म परमात्मा पर होता है और हम उनसे ही न्याय मांगते हैं, उनकी न्याय की प्रतीक्षा करते हैं, चाहे कितना भी लंबा समय क्यों ना बीत जाए, हम अपनी बेबसी, अपनी असहायता सिर्फ उनके आगे जाहिर करते हैं, उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे साईनाथ, मुझे इस लायक बनाना कि मैं स्वाभिमान से परिपूर्ण जीवन जी सकूं, मैं स्वावलंबी बन सकूं। अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए मुझे किसी से मदद की आवश्यकता ना पड़े। मुझे मदद करने वाले तो सिर्फ आप हो। मैं जो कोई भी अपने जीवन में अवसर पाऊं वह आपकी कृपा से पाऊं। मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्याएं दूर हों वह आपके माध्यम से हों, हे मेरे साईनाथ, क्योंकि आप ही एक वह रिश्ता है, आप ही वह परम ब्रह्म परमात्मा है जो कभी अपने देने के बाद उसको जताता नहीं है। नहीं तो दुनिया में लोग ऐसे हैं कि अगर वह हमारी मदद भी करते हैं तो बार बार कह कर हमें ताने दे देकर इतना मजबूर कर देते हैं कि हम उनके आगे स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं। लेकिन मेरे परम ब्रह्म परमात्मा जब जिस पर प्रेम लौटाते हैं तो कभी उससे यह नहीं जताते कि मैंने तुम्हें कितना दिया है। वे अपने बच्चे को उतना सबल बनाते हैं, उतना सक्षम बनाते हैं कि वह हर आंखों के आंसू को पहुंच सके, हर उस दुखी दिल को प्रसन्नता दे सके, हर उस मजबूर व्यक्ति की सहायता कर सके जिसे ईश्वर के सहायता की आवश्यकता है। मेरी बच्ची, तू चिंता ना कर, तूने हर आंसू मेरे हवाले किया, तूने हर कष्ट, हर पीड़ा में सिर्फ मुझे ही पुकारा, तूने न्याय की फरमाइश मुझसे ही की, तूने मेरे आगे ही सारी अपनी व्यथाओं को कहा है, मैंने सब कुछ सुना है। जब तूने अपने मन के भटकाव को छोड़कर मेरे चरणों में सच्चे हृदय से पूर्ण समर्पण किया है, सारी अपनी समस्या, अपना जीवन, अपना परिवार, अपने कष्ट, अपनी पीड़ा, अपनी समस्याएं सब कुछ मुझको समर्पित कर दी है, तो क्या तेरा बाबा तुझे बीच में भवन में ऐसे ही मझधार में छोड़कर चला जाएगा? कभी नहीं मेरी बच्ची। तेरा बाबा तेरे जीवन में वह खुशियों के दीप जलाएगा जिससे तेरी जीवन रोशन होगा, जिससे तेरी खुशियाँ तू जितना बांटेगी उतना बढ़ेंगी। तेरे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं तुझे इतना सामर्थ्यवान बनाऊंगा कि जहाँ तू आज अपने आप को हंसाया और मजबूर पाती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण, मैं तुझे इतना सबल बनाऊंगा कि तू ऐसे लोगों को जिनकी तू सहायता करना चाहती है, तू सबकी सहायता कर पाएगी। तो उन लोगों जो तेरे हृदय में दया और करुणा मैंने तुझे प्रदान की है वह दूसरों के काम आएगी, वह दूसरों का कल्याण करेगी। मेरी बच्ची, तू तो वह दिव्य ऊर्जा वाली मेरी बच्ची है जिसने कभी भी लाख परेशानियां आने पर भी असत्य मार्ग को नहीं चुना, कभी भी अपने कष्टों को देखकर गलत मार्ग पर जाने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ अपने बाबा पर अटूट विश्वास रखा कि चाहे परेशानियां मुझे कितना भी तोड़ने की कोशिश क्यों न करें, मेरा साईं सबसे बड़ा है जो हर परेशानी से मुझे बाहर निकाल कर मेरे जीवन में भी सुख शांति
रूपी सवेरे को अवश्य लाएंगे। मेरी बच्ची, तू कहती है कि बाबा तुमने पानी से दिए जलाकर वह चमत्कार किया। क्या मेरे जीवन में भी वह क्षण आएगा जब मैं खुशी से झूम उठूंगी, सारी चिंताओं से मुक्त होकर, सारी समस्याओं, सारे बोझ जो मेरे ऊपर है उन सब से मुक्त होकर क्या मैं भी चैन की सांस लेकर आपके चरणों में शांति को पा पाऊंगी? तो मेरी बच्ची, हाँ, तेरे हर परिश्रम को, तेरे हर प्रयास को मैंने देखा है। तेरे हर कष्ट, हर पीड़ा, जीवन में जितने तूने पड़ाव झेले, सब मैं तेरा सहभागी था। मैंने हर कष्ट पीड़ा में तुझे संभाला, तुझे शक्ति दी उनसे जूझने की, उनमें हिम्मत बनाए रखने की, अपने ज्ञान के द्वारा अपने मोह रूपी अज्ञान का नाश करने की। और मैंने तुझे अब इतना ज्ञानवान बनाया है कि तू ऐसे लोग जिन्होंने वास्तव में जो ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, जिन्हें अपने जीवन में कहीं सब जगह अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो उनके जीवन में ज्ञान की किरण बनकर उनके जीवन को भी रोशन करेगी। मेरी बच्ची, तेरे हर प्रयास को सार्थक मैं करूँगा, तेरा हर सपना साकार होगा, तेरी झोली मेरे आशीर्वादों से सदैव परिपूर्ण रहेगी। तू मुझसे प्रार्थना करती है ना कि बाबा, मैंने एक पिता की भांति अपना सब कुछ तुम पर सौंप दिया है। पिता को पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या उचित है। वह अपने बच्चे के लाख जिद करने पर भी उसे वह नहीं देते जो उसके लिए उचित नहीं। तो मेरी सारी जिम्मेदारी आप पर है। तो मेरी बच्ची, जब तूने मुझे अपना पिता संरक्षक माना है, तो मैं हर जिम्मेदारी को अवश्य निभाऊंगा और तुझे सारे कष्टों, परेशानी, उलझनों से मुक्त कर तेरे जीवन में खुशियों के दीप अवश्य जलाऊंगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी जीत शानदार होगी। तेरी आंखें खुशी के आंसुओं से भीग जाएंगी जब तू मेरी उस लीला को अपने जीवन में होते देखेगी, जो तेरे सब कष्टों से मुक्ति दिलाकर तेरे जीवन में खुशियां भर देगी। वह क्षण तेरे जीवन में शीघ्र ही आएगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।